नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, आज बाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब काशीराम का जन्मदिन है और संत कबीर नगर में बाम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे सामने हैं। जानना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के साहब काशीराम के जो जन्मदिन है कैसे मनाया गया। सर, सबसे पहले हमारे पब्लिक दस्तक को आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। हम अजय गौतम सुल्तान, पूर्व जिला अध्यक्ष, इस समय जिला प्रभारी संत कबीर नगर। हम लोग जो है ज़मीन से चल करके बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जोड़ते हुए आज जो है कई लाखों की संख्या जो है पूरे प्रदेश क्या पूरे भारत में भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के नेतृत्व में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई है। क्या लगता है, आप पहली बार यहाँ पर बहुत बड़ा जो जिस प्रकार से जन सैलाब लोग भीड़ हुई है, एक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस क्या, हम लोग जो है इतना मेहनत कर चुके हैं कि हम लोग को सारी चीज़ें पता है। यहाँ देखिए हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग आए थे। अभी आप लोगों के बीच में आप देख रहे हैं कि जो है पटेल साहब बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, निषाद समाज से आप बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज से तमाम सारे लोग आए थे, अच्छे वक्ता आए थे। और ये जो वैसे ही जोत कला अम्बेडकर खेल मैदान में जो आज जयंती मनाई गई, यहाँ सारे जाति सारे वर्ग के लोग आए थे इस कार्यक्रम में को समर्थन देने के लिए माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन की जो है अपने अपने जो है विचार को लेकर के उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए। सर, कुछ क्षेत्रीय लोगों का विरोध भी था कि जो आज जन्मदिन मनाया गया है किसी को बताए नहीं आप लोग, ना ही बैनर लगाए हैं, ना ही बोर्ड कुछ लगाए हैं, ना किसी को प्रचार हुए, अचानक आप लोग तैयारी कर दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम ये परखना चाहते थे कि रियल में हमारे जो है बहुजन समाज में सक्रिय कार्यकर्ता हैं कि नहीं है। ये जो है साबित हो गया। हम लोग एक दिन के प्लान से जो इस कार्यक्रम को किए, आप देखें इसमें हजारों की संख्या इकट्ठा हो चुकी थी। इससे ये लग रहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता जो है सक्रिय हैं और आने वाले समय में ये जो है आने वाले समय में जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको चेतावनी देने के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। संत कबीर नगर ने पूरे भारत में जो आज के डेट पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पे आरोप लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी बनी है बहुजनों को वोट काटने के लिए, खासकर बहुजन समाज पार्टी का ही वोट काटने के लिए बनाया गया है, जबकि साहब काशीराम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था कि पूरे बहुजनों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर SC ST OBC करके बहुजन जोड़े और साहब काशीराम बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज का निर्माण किए थे। लेकिन आज उसका फूट पड़ा है, जैसे दो भागों में बटा हुआ महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि दो भागों में बट गया समाज, क्या कह रहे हैं इसमें? रह गई वोट काटने की बात आप कर रहे हैं। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सत्ते में नहीं थी, केवल उत्तर प्रदेश में थी। पहली बात। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी तो पुरानी पार्टी है। आजाद समाज पार्टी तो अभी 5 साल हुआ जमीन पर उतरे, तो ये जाहिर सी बात है, संवैधानिक अधिकार है कि जो पार्टी निष्क्रिय हो जाएगी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, चाहे वो भाजपा होगी, जो पार्टी निष्क्रिय हो जाएगी समाज के हक अधिकार को नहीं सुनेगी, उनका शोषण में समर्थन करेगी, शासन प्रशासन के लोग मनमानी करेंगे। जाहिर सी बात है कि जनता अब जान चुकी है आजाद समाज पार्टी जो है गरीब, वंचित, शोषित और शोषण होने वाले लोगों के पक्ष में है, उनके जो है न्याय के पक्ष में है, शासन प्रशासन को ये चेतावनी देने के पक्ष में है। तो इसलिए जितने भी पार्टी के वोटर हैं सारे लोग टूट करके आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत बहुजन समाज पार्टी के वोटर नहीं है। अगर ये कोई कहता है वोट काटने की बात या जो है वोट बांटने की बात, ये सरेआम गलत है। ये बताइए 5 साल पहले क्यों नहीं सत्ता में आई? आखिर क्यों नहीं सत्ता में आई? क्या कारण था? यही कारण था कि निष्क्रियता, कार्यकर्ता निष्क्रिय और जो मुखिया है वो भी निष्क्रिय हो गई। हम लोग बहन जी का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सम्मान के साथ साथ जितने भी बहुजन समाज पार्टी में नेता रहे, बड़े बड़े नेता, आज जो है कोई नजर नहीं आ रहा पूरे प्रदेश में। 5 साल के बच्चे के साथ रेप, बलात्कार, हत्या होता है, कोई नहीं खड़ा होता है। सरेआम जो है बहनें जिंदा जलाई जाती, कोई नहीं खड़ा होता है। बेरोजगारी की बात आती, कोई नहीं खड़ा होता है। तो चंद्रशेखर आजाद, अब ये मान के आप चलिए कि इस देश में एक ऐसे स्तंभ बन चुके हैं, इस स्तंभ को कोई हिला नहीं सकता। ये सबसे मजबूत स्तंभ है और आने वाले समय में पूरे भारत में
आजाद समाज पार्टी नहीं राज करेगी। यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर वर्ग, हर जाति के लोग इस देश पर राज करेंगे और शोषण को खत्म करेंगे। आपकी लड़ाई बीजेपी से है, बीएसपी से है, समाजवादी पार्टी से है, किससे लड़ाई? हमारी लड़ाई जो संविधान के खिलाफ है सबसे, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो संविधान का पालन करती है, उन्होंने पालन करके दिखाया भी है, काम भी किया महापुरुषों के लिए। देखिए, आज आप देख रहे हैं बहुजन समाज माननीय कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को बहुत तेजी से, एक समय था कि बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन दिए और गांव-गांव चल करके सक्रिय रहे। लेकिन अब क्या कारण है, ये मुखिया जानेंगे, उनके नेता जानेंगे। अभी जो है जितने भी शोषण हो रहे हैं इस प्रदेश में, सब निष्क्रिय चल रहे हैं और सारे नेता अब टूट करके आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बहुजन मिशन का अलग जगाने वाला बहुजन समाज पार्टी ही तो है, जो महाराष्ट्र में जो था अम्बेडकरवाद, वो उत्तर प्रदेश में लाने वाला भी बहुजन समाज पार्टी तो है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है माननीय कांशीराम साहब को जाता है। बहन जी भी तो उसमें योगदान है, उनका लगातार साथ में। बहन जी ठीक है, योगदान है। माननीय कांशीराम साहब गांव-गांव चल करके मेहनत करके एक इतना बड़ा जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस प्लेटफॉर्म पर आकर के बहन जी राज की और बहन जी सत्ता में आई। लेकिन उस सत्ते के नशा में उनके जो नेता रहे, इस समाज के शोषण को भूल गए, इनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके दुख दर्द को भूल गए, इसलिए जनता उनको भूल चुकी। कैसे कह रहे हैं आप जनता भूल गई है? 9 अक्टूबर को बहन जी का जो रैली था, 9 अक्टूबर को पिछली बार 20 लाख लोग आए थे और इस बार आज भी आप क्या नाम है, लखनऊ में कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग आए। कैसे करें, समाज भूल गई है? आपको बताएं, पहली बात तो जहां ये कार्यक्रम हो रहा है उस ग्राउंड की कैपेसिटी ही नहीं 20 लाख की है। उस ग्राउंड की कैपेसिटी ही 5 लाख की नहीं है। उस ग्राउंड की कैपेसिटी ही 3 लाख की नहीं है। अगर कोई ये बात कहते हो तो एकदम फर्जी है। अब वह लोग जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में जो एक बार सत्ता को भुगत चुके हैं, सत्ता का जो फायदा ले चुके हैं। अब वो जब जान गए कि हम छीन जाएंगे, हमारा समाज में कोई वर्चस्व नहीं है, तो फिर से आजाद समाज पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत पीछे हो गए। बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए जो पागल थे, गरीब थे, भूखमरे चंदा दे रहे थे 1-1 रुपये का, वो उन्होंने लोग बढ़ाया, इतना बड़ा पार्टी बनी जब बहुजन समाज पार्टी। तो बाद में उन बहुजन समाज पार्टी में कैसे हुआ कि अमीरों को लाना शुरू कर दी। क्या जिस प्रकार से आज गरीबों से आजाद समाज पार्टी शुरू की, इतनी बड़ी पार्टी बन रही है, कल को बड़ी पार्टी बन जाएगी, तो क्या उसी प्रकार की यहाँ भी शुरू हो जाएगा रूल? पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक समय था माननीय कांशीराम साहब जब जमीन पर चल करके संघर्ष करते थे, तो उनका जो है ये मिशन था कि एक रिक्शा चलाने वाले के अंदर भी अगर नेतृत्व करने की कैपेसिटी है तो वो भी विधायक, सांसद, मंत्री बने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में हर जो है कार्यकर्ता जानता है कि जब टिकट की बात आती है, हमको नहीं पता ये पैसा कहाँ जाता है, ये जो करोड़ों रुपए की मांग होती है टिकट की, अभी कहाँ जाता है हमको नहीं पता होता है। लेकिन आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे, कहेंगे कि जो है विधानसभा के टिकट के लिए करोड़ों रुपया मांगा जाता है, जिला पंचायत सदस्य के टिकट के लिए 5 लाख मांगा जाता है, 10 लाख मांगा जाता है, बहन जी से मुलाकात के लिए 2 लाख मांगा जाता है, 1 लाख मांगा जाता है। तो अब ये बताइए, एक रिक्शा चलाने वाला कैसे 1 करोड़ रुपया देकर के टिकट ले लेगा? तो मान्यवर साहब के मिशन से भटक गई, पहली बात। और दूसरी बात कि एक मजदूर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 1-1 रुपया चंदा देकर के, एक समय ऐसा रहता था कि क्षेत्रीय लोगों को नेता बनाए लोग, 2 रुपया 4 रुपया 700 गेहूं बेच करके, साइकिल खरीद करके, कुर्ता कपड़ा जो है व्यवस्था करके उनको नेता बनाए। और नेता बनने के बाद जब वो मंत्री बन गए, जब वो सांसद बन गए, तब इसी जमीन को वो भूल गए, इसी जमीन को वो आसमान में उड़ने लगे। और आसमान में उड़ने का मतलब ये हो गया कि इनका पूरा ग्राउंड ही खाली हो गया जमीन का। अब ये जमीन पूरा आजाद समाज पार्टी कवर कर चुकी है। इस जमीन पर किसी का पैर नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में सारी पार्टियों का कलेजा हिल गया। इस वहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बहुजन समाज की 4-5 पार्टियां हैं, और जब सत्ता आ जाती है तो ब्राह्मणों के हाथ में दिया जाता है बागडोर। क्या आज़ाद समाज पार्टी भी उस रास्ते पे चलेगी जो ब्राह्मणों के हाथ में बागडोर आ जाता है? फिर वो चाहे अखिलेश यादव देखा जाए, तो बहन जी को देखा जाए, तो नीतीश कुमार का तो आपको हाल ही में क्या हाल हो गया। तो आज़ाद समाज पार्टी यही रास्ते पे चलने वाली कि उससे अलग?
देखिए, हमारा किसी ब्राह्मण से, किसी ठाकुर से, किसी बनिया से, किसी यादव से, किसी मुस्लिम से, किसी भाई से हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध उससे है जिसके अंदर ब्राह्मणवाद और संविधान के खिलाफ अगर वो है तो बेशक किसी समाज का व्यक्ति हो तो समझ लीजिए हमारा विरोधी है। फिर वो कौन विरोध कर रहे हैं जो सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में लगातार हैं और सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो बहुजन? अब देखिए, ब्राह्मण समाज भी ये जान चुका है सतीश चंद्र मिश्रा ठीक है पार्टी में है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत और कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज को इकट्ठा कर लेंगे। हो सकता है कि बहन जी एक चेहरा बना के बैठा ही है कि उनको देख करके ब्राह्मण समाज आएगा। नहीं, एक चेहरा नहीं, 100 टिकट देने वाली हैं इस बार बहन जी, 100 सीट पे लड़ाने वाली बहन जी। देखिए, हम बताएं आपको, बहन जी तो 403 सीट पे चुनाव लड़ी, ऐसा भी हुआ, सत्ता में भी आई। तो जब वो मजबूत कार्यकर्ता है तो कहें 100 सीट पे लड़ा रही है, उनको 403 सीट पे लड़ाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी वोट काटने की पार्टी तमाम सारे लोग कहते हैं, लेकिन 5 साल पहले आजाद समाज पार्टी नहीं थी तो 0 ग्राफ पे चला गया, कोई विधायक क्यों नहीं जीता? ये तो राजनीति है। आरएसएस का जो पार्टी है बीजेपी, वो तो 100 साल के बाद 2014 में बहुमत के साथ आई है, तो ये बीएसपी वो तो कई बार हारी, वो उसको कोई नहीं कहा कि बीजेपी हार गई है, 0 पे आ गई है। देखिए, संविधान किसी का अकेला नहीं, पार्टी बनी, पार्टी भी किसी का अकेला नहीं है। पार्टी कोई हो, कहीं कहीं ऐसा होता है किसी विधानसभा पे कि व्यक्तिगत व्यवहार और थोड़ा बहुत पार्टी के समर्थन से भी लोग विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं। तो अब जो है व्यक्तिगत संबंध भी पार्टियों का खत्म हो गया है और विचारधारा भी एकदम बहुजन मूवमेंट से भटक गया है। विचारधारा बहुजन मूवमेंट से भटक गया। सारे लोग जब वोट का समय आता है तो अमित शाह जैसे लोग बाबा साहब का फोटो उठा करके लोकसभा में घूमते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, और इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है नीरव मोदी जैसे, और जो है इस तरह देखिए तमाम जो है कई जो है अरबों का घोटाला हो रहा है। ये किसके? ये अमित शाह के बाप का पैसा कि प्रधानमंत्री जी के बाप का पैसा? ये भारत के गरीब जनता, शोषण, मजदूर, मजलूम, लाचार, बेबस का हक अधिकार है, उसको लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी और आदित्यनाथ साहब का आशीर्वाद प्रतिनिधि क्या मुख्यमंत्री जी वो चाह रहे हैं कि बहुजन समाज भटक जाएगा, वो चाह रहे हैं बहुजन समाज गंवार है, वो चाह रहे हैं 14 में तो सरकार बनाई है नहीं, वो इसलिए कांसी राम साहब की जयंती मना रहे हैं कि अब वो जान गए हैं कि हम कमजोर हो चुके और मान्यवर कांसी राम साहब के नाम पे हम वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन भूल जाओ मुख्यमंत्री जी 2 बार बना ली है, 3री बार बना लेंगे, क्या हो जाएगा आपको? देखिए, सरकार तो हम लोग हिला के रख देंगे, हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं। 12 का ऐतिहासिक रैली, जिला संत कबीर नगर का ऐतिहासिक रैली, सहारन क्या नाम है आगरा का ऐतिहासिक रैली, कन्नौज का ऐतिहासिक रैली, आप देख रहे हैं लाखों की संख्या सारे यूपी में, सारे यूपी में है। तो आज लोग जो वहां पहुंच रहे हैं 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख लोग, वो अपने खर्चे से जा रहे हैं। कैसा लगता है जो अनुभव सिंह चंद्रशेखर भाई को मारने के लिए कह रहे थे, धमकी दी थी, काफी गालियां भी दी, आपका अनुभव कैसा है? आज तो दिन पूरा भी हो गया है। अभिनव सिंह अभी बहुत छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा कि उसको अभी ये नहीं पता है कि हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दबंग, और संविधान ने हमें दबंग बनाया है। संविधान दबंग बनने की इजाजत नहीं देता है। संविधान दबंग बनने की इजाजत नहीं देता। अगर वो कह रहा संविधान दबंग की इजाजत देता है तो वो आतंकवादी है, वो संविधान के खिलाफ है। तलवार लेके चलने वाला आतंकवादी हो गया। तलवार किसका प्रतीक है? तलवार अपराधियों का प्रतीक है, फरसा भाला अपराधियों का प्रतीक है। तो भगवान को भी आप अपराधी ठहरा देंगे? हम तो किसी भगवान की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तलवार से लोगों के पेट में घोंपा गया, तलवार से लोगों का गला काटा गया, फरसा से मारा गया, तो आखिर जान मारने के लिए तो है, चाहे वो कोई भी हो। सुरक्षा के लिए भी तो होता है। ये कौन सी सुरक्षा है? ये कौन सी सुरक्षा है कि जान मार देना? संविधान जान मारने का अधिकार किसी को देता है? किसी को नहीं देता। संविधान ये कहता है अगर कोई अपराधी है तो उसको संवैधानिक तरीके से सजा दी जाए।
प्रशासन उसको सजा दे। ये थोड़ी संविधान कहता है कि उसको फरसा मार दिया जाए। क्या हुआ जो बाराबंकी वाला क्या हुआ कुछ बताइए। अभिनव सिंह जो विरोध किए हैं वो छोटा बच्चा थे, बड़ा बच्चा बनने के लिए अपने आप को चंद्रशेखर आजाद को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी उकसा दिए और उकसाने का परिणाम अभिनव सिंह को पता नहीं था। अभिनव सिंह कई लाख गाली खाए, कई लाख गाली खाए। अम्बेडकरवादी गाली भी देते हैं। अम्बेडकरवादी नहीं गाली देते हैं, जो अम्बेडकरवाद के खिलाफ बोलेगा, अच्छा। अम्बेडकरवादियों के खिलाफ जो है, अम्बेडकरवादियों के जो है नेता के खिलाफ उनको उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलेगा। तो आप जानते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में सबसे ज्यादा नौजवान है और अभिनव सिंह जैसे नहीं, अभिनव सिंह तो जीरो है। वो प्रधानमंत्री सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, करणी सेना के राष्ट्रीय वहाँ भी युवा भरे हुए हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर ये समाज जिस मिशन को लेके चल रहा बहुजन मूवमेंट को, यही समाज के कौम ने संविधान को लिखा, वो सत्यवादी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने, और उसी संविधान से अनुमति मिली संगठन बनाने की। अगर संविधान नहीं होता तो उनके बाप भी संगठन नहीं बना पाते। करड़ी मरड़ी भरड़ी दुनियादारी कोई संगठन ही नहीं होता, होता नहीं होता। तो जब संविधान के खिलाफ है संगठन बना करके, तो संगठन समझ लीजिए कि व्यर्थ है, वो संगठन चला नहीं पाएंगे। और अगर बहुजन मूवमेंट के खिलाफ चलेंगे तो बहुजन मूवमेंट संवैधानिक तरीके से चलने वाला मूवमेंट है। और अगर ज्यादा खिलाफ चलेंगे, अगर प्रशासन नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं एहसास दिलाएगी, तो ये जो है समाज इतना मजबूत, इतना सक्षम है कि उनको सही करने का काम करेगा। अंतिम सवाल है, क्या आजाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा में किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? गठबंधन हम नहीं करेंगे, गठबंधन का समय खत्म हो गया। पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, बहुत होगा, थोड़ा और मेहनत करेंगे। जिसको गठबंधन करना होगा वो खुद आएगा आजाद समाज पार्टी के पास, नहीं तो मैं जो है धनगढ़ा विधानसभा में खड़ा हूँ। नहीं, कोई अगर आपको ऑफर मिल जाए कि गठबंधन कर लो तो क्या, जैसे अपना समाज का पार्टी बहुत, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब का जो निर्णय होगा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो उनका निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग पालन करते हुए भाई के हाथों को मजबूत करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए। धन्यवाद।